परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आप यीशु मसीह हमारे साथ है और वचन के द्वारा आशीष हो। जो भी हम बात करें परमेश्वर, उसके द्वारा हमें जीवन देना। वचन आपका जीवन है हमारे लिए, और हर एक जन सुन पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। निर्गमन 34:6 में परमेश्वर मूसा बोलता है, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मुझे आपको देखना है। और मूसा बोलने के बाद परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे सामने से गुजरूंगा, लेकिन तू मेरा मुंह में मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, मेरे पीछे भाग को देखेगा, क्योंकि तू चेहरा देखने के बाद जी नहीं सकेगा, क्योंकि तेरे अंदर पाप है। यानी कि ऐसा कहा नहीं परमेश्वर ने पाप है, लेकिन आदमी देख नहीं सकता, क्योंकि एक ही बार देख सकता है जब हम स्वर्ग में होंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, यानी कि उनके वहां से होकर गुजरा, और उनके हाथ में उनको हाथ रखकर उनको ढका ताकि वो बच सके। और उन्होंने क्या कहा, 34:6 में, यूहन्ना यहाँ उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, योहा यानी परमेश्वर, योहा योहा ईश्वर, यानी कि ईश्वर है, परमेश्वर, परमेश्वर, और दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवंत और अति करुणामय। तो हम लोग ये इस पे देखेंगे, अति करुणामय। अति करुणामय का मतलब है परमेश्वर जो भला करता है, भलाई जो हमें भला करता है। अति करुणामय, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गुडनेस, यानी परमेश्वर का भलाई हमारे लिए। अति करुणामय और सत्य। तो परमेश्वर ने अपना नाम बताया जब परमेश्वर ने मूसा के सामने से गुजरा। तो नाम में उन्होंने बताया कि वो अति करुणामय, यानी कि परमेश्वर भला है। एक नाम उन्होंने बताया कि वो भला है। तो और हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में भी क्या कहा है परमेश्वर ने। गलातियों किताब 5:22 में भी पवित्र आत्मा का फल क्या है। 5:22 में, पर वो आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो यहाँ पर लिखा है भलाई वापस, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गुडनेस। सेम वर्ड है गुडनेस, परमेश्वर भलाई। और ये पवित्र आत्मा का फल है हमारे लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आता है भलाई। और हम लोग एक वचन पढ़ते हैं अब लूका के 1 में। ये मरियम के जीवन में है, मरियम के जीवन में हुआ है। लूका 1 और 1 मिनट, 46 से हम पढ़ते हैं। ये मरियम का स्तुति गान है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मरियम गीत गाने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको माँ होने के लिए चुना, यीशु मसीह का माँ। और उन्होंने कहा कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा तेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युगान युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, और उसका नाम पवित्र है। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र है। 50 में लिखा, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। जैसे कि हम हैं, आज हम लोग डरते हैं परमेश्वर से। और डरने का मतलब ये नहीं कि हम लोग डर के छुपते हैं, लेकिन डरने का मतलब है हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और 51 में उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें तितर बितर किया। 52 में उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया, और दीनों को ऊंचा किया। और उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को
छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल का संभाल लिया और अपने उस दया का स्मरण करे। तो यहाँ पर मरियम गीत गाता है। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भलाई करता है, और परमेश्वर ने बहुतों को चुन सकता था, किसी भी कहीं पर भी किसी को भी चुन सकता, लेकिन उसने मरियम को चुना और उसके द्वारा यीशु मसीह को लाया। और वो मरियम ने गीत गाया और एक तरह से उसने सब परमेश्वर की प्रशंसा की, क्योंकि उन समझा कि परमेश्वर अगर परमेश्वर में भलाई नहीं होता तो उससे नहीं चुनता। तो परमेश्वर भला है और हम पर भी भला करता है। और इसी के लिए यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि हमें भी परमेश्वर ने चुना जब हम नहीं उनके पास थे, हम उनके सामने नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने भलाई से हमें चुना, क्योंकि परमेश्वर भला है। आज एक चीज हम लोग सोचेंगे इस शाम को कि परमेश्वर इस भलाई है, यानी पर गॉड इज गुड। हम लोग एक गीत गाते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और परमेश्वर हमेशा भलाई है और परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई करता है। मैंने पूरे जीवन में मेरे देखा है, जब से मैंने यीशु मसीह को पीछे चलने लगा है, जब से मैंने देखा है कि आज तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई भलाई किया है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है, जरूर। और हम लोग देखते हैं एस्तर की किताब में, एस्तर रानी और इजराइल राज के खिलाफ एक दुश्मन आए, उनके खिलाफ। हेमन उनका नाम था। और वो उनके खिलाफ आए और उनको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको पलट दिया। और फिर जो उसका दुश्मन को उन्होंने, जो दुश्मन ने मोर्देकाई, जो एस्तर के अंकल थे, उसको मारने की कोशिश की और उसके लिए एक फांसी बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उल्टा करके उसी को, दुश्मन को फांसी में लटका दिया और पूरे इजराइल राज को उन्होंने बचा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भलाई है और परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भलाई करता है। और नहम की किताब 1:7 में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दुर्गढ़ ठहराता है और अपने शरणगतों को सुधि रखता है। परमेश्वर भलाई है और संकट के दिन में हमारे लिए वो गढ़ है एक तरह से। और जब हम उनके पास शरण लेते हैं तो हमारी सुधि रखता है। परमेश्वर हमेशा हमारी सुधि रखता है, हमको देखता है। भजन संहिता 27:13 में लिखे, यदि मुझे मुझे विश्वास न होने की जी जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। या मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। मैं परमेश्वर की यहोवा की भलाई को देखूंगा एक दिन। और 33:19 में लिखा, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, हमने ये पढ़ा उसको। और ये वापस निर्गमन की किताब में है, जब मूसा ने, तो परमेश्वर भजन संहिता 21:3 में आशीष देता हुआ परमेश्वर हमें आशीष देता है। और 23:6 में लिखा है, परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा के लिए हमारे पीछे पीछे आता है, क्योंकि परमेश्वर भलाई है। परमेश्वर हमें हमेशा भलाई करता है। और हम देखते हैं पतरस के जीवन में भी परमेश्वर ने उनको भलाई किया, क्योंकि पतरस एक समय यीशु मसीह से पीछे जाने से हट गया था और उसने कहा कि मैं अभी मच्छी पकड़ने जाता हूँ। और उसने सब कुछ छोड़ दिया और मच्छी पकड़ने लगा। और फिर यीशु मसीह उसके पास आया और उन्होंने वापस ही पतरस को उनको भलाई किया। और यानी कि उनको उनको ये भी नहीं पूछा कि पतरस तू क्यों मुझे छोड़ा, लेकिन पतरस को उन्होंने वापस रास्ते में लेके आया। और क्योंकि परमेश्वर भलाई है। और हम आगे चल के देखते हैं, प्रेरितों की किताब में पतरस प्रीचर बन जाता है, एक बड़ा प्रचारक बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर भलाई है। परमेश्वर भला करता है हमारे जीवन में। हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे मेरे पास क्या हुआ है, हमको ये देखना है कि परमेश्वर भलाई है
उसका भलाई मेरे पीछे चलता है और हमारे जीवन में हमेशा भलाई करते रहेगा। और परमेश्वर की भलाई को कोई नहीं रोक सकता। आप भले हमारे आपके जीवन में कुछ ऐसा देख रहा होगा कि सब कुछ बंद है और मैं इसकी आगे कुछ देख नहीं सकता हूँ, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, वापस जीवित हुआ, तो आ, सब उनके चेले एक रूम में थे। दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद होने के बाद यीशु मसीह कैसे आया? दरवाजा खोल के नहीं आया। यीशु मसीह दरवाजे से, यानी कि ऐसे दरवाजे से गुजर के आया, बिना खोले आया। सो कौन रोक सकता है यीशु मसीह को? वो तो कहीं से कहीं ना परमेश्वर हो, कैसे भी कहीं के आ सकता है। तो हमारे जीवन में उसका भलाई का कोई रोकने वाला नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए, आज उसका भलाई को कोई रोक नहीं सकता, उसका आशीष को कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ने हमें चुना है, और ये चुना हुआ परमेश्वर का काम है, किसी और आदमी का काम नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हुआ है। परमेश्वर ने हमको स्वर्ग का वारिस चुना है, क्योंकि परमेश्वर भला है। और परमेश्वर हमें भलाई के रूप में, परमेश्वर बीमारियों को चंगा करता है। परमेश्वर हमें जो देना है, हमें चारा देता है। परमेश्वर हमें अम, दोषी नहीं ठहराता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कभी हमको ये नहीं बोलता है कि तू दोषी है और इसके आगे मैं तुझे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, लेकिन हमारे दोष को कभी वापस भी नहीं लाएगा, माफी देता है। और यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है इब्रानियों 7:25 में, क्योंकि परमेश्वर भलाई सोचता है हमारे विषय में। और परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, क्योंकि परमेश्वर भलाई है और उसके अलावा कुछ हमारे लिए नहीं सोचेगा। लेकिन हमें सोचना है कि हमारे खिलाफ एक दुश्मन है, शैतान है, और उसके दूत, जो हमें हमेशा लाएगा, हमारे माइंड में ये डाउट लाएगा और हमेशा बोलेगा क्या परमेश्वर भला है क्या? और हमको ऐसी स्थिति में लाएगा, बोलेगा देख, परमेश्वर आज तेरे लिए कोई भलाई नहीं करेगा। और उसका कोशिश रहेगा दुष्ट विचार डालने के लिए। वो दुष्ट है और उसका हमेशा कोशिश रहता है। और वो परमेश्वर का भलाई नहीं देख सका, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में स्वर्गदूत बना के रूप में एक सबसे बड़ा स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन उसको परमेश्वर बनना था और वो दुष्ट आत्मा बन गया और वो भलाई नहीं देख सका। लेकिन हम लोग परमेश्वर भलाई हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है। और कितना भला है कि परमेश्वर ने आज हमको ये दिन दिया है। आज हाँ, जिनके नाम में हम मिल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। और तो हमको शैतान का बात नहीं सुनना है इस दुनिया में, लेकिन हमको यही जानना है कि यीशु मसीह भला है। यीशु मसीह हमेशा भला करते रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो भी उनका एक फल है, भला है। और ये हमको हमेशा यीशु मसीह हमारे लिए भलाई के रूप में सब कुछ करके गया। उन्होंने क्रूस उठाया। आज पाप के लिए मुझे दंड नहीं दिया है, यीशु मसीह ने दंड को उठाया है। और दंड के द्वारा उसने उसके लहू के द्वारा सब कुछ किया है, क्योंकि यीशु मसीह भी भलाई है। और उसके वचन हम लोग जब पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, तो वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है? भलाई उत्पन्न होता है ना। तो हम लोग परमेश्वर के बारे में सोचे, यीशु मसीह के बारे में। आज परमेश्वर भला है और वो भला करने से कभी रोकेगा नहीं। और हम उसके करीब आते रहना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख आते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। और उन्होंने इज़राइल को कहा कि इज़राइल राज को, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं भला करने वाला परमेश्वर है। तो आज एक चीज हम सोच सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर भलाई है और वो हमेशा भलाई करेगा, हमको हानि नहीं पहुंचाएगा। उसका योजना यिर्मयाह 29:11 में बड़ा योजना है, और योजना के अनुसार हमको सब कुछ जो हमारे जीवन में जरूरत है, भजन संहिता 23 में सब कुछ दिया है। और यीशु मसीह हमें साथ नहीं छोड़ेगा हमारा, इस दिन में, आज का दिन में और आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर भला है और हमेशा भलाई करेगा।
तो आज हम लोग एक चीज सोच सकते हैं कि भले कुछ भी हो, कि परमेश्वर कितना महान है सभी चीज में। उसका भलाई हमारे साथ है। अगर वो भलाई नहीं होता तो हम लोग आज इस दिन को नहीं दे सकते थे। तो आज परमेश्वर भलाई और उसका करुणा हमारे लिए, उसका अनुग्रह हमारे लिए, उनका प्यार हमारे लिए। तो उन पे ध्यान दे और उनके साथ चले और उनके करीब आए और उनके साथ हमेशा एक रिश्ता रखे, करीब का रिश्ता रखे, क्योंकि परमेश्वर भलाई है और भलाई करेगा हमारे लिए। आमीन।